जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे चैनल भगवत से। आज की वीडियो में देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के बारे में और डीपली से जैसे जानेंगे। और मुगल साम्राज्य में जो जो महारानी थे वो उसमें मशहूर रानी एक जोधाबाई थे और इसके बारे में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को इन तक बने रहिएगा। देखिए, मलिकाए हिंदुस्तान के नाम से मशहूर मलिकाए हिंदुस्तान के नाम से मशहूर जोधाबाई का जन्म जो है वो 1542 ईस्वी में होती है और यहीं से उनकी कहानी शुरू होती है। जोधाबाई और अकबर की कहानी जब मुगल साम्राज्य में पढ़ते हैं तो उनमें एक खास माना रखता है कि हालांकि अकबर को 3 पत्नी थी, जोधाबाई के बावजूद भी 2 पत्नी थी। हालांकि दोनों पत्नी को कोई संतान नहीं होने के कारण जो है अकबर ने एक काफी निराश हो गए थे। उनके बाद जो है ना उनके शादी जो है 1962 ईस्वी में जो है जोधाबाई से हो जाती है। उनके बाद आज ये अकबर की जो 2 पहली पत्नी थी वो अकबर की पहली पत्नी रुकैया बेगम थी। उनके बाद उसकी दूसरी पत्नी जिससे सेलिया सुल्तान नाम की थी। लेकिन दोनों पत्नी को जब उन्होंने संतान नहीं हुए, उनके बाद अकबर ने सन 1542 ईस्वी में जोधाबाई यानी कि आमेर के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से उनकी शादी हो जाती है। और जोधाबाई जब अकबर की प्रेम कहानी शुरू कहाँ से होती है तो उनके बाद जब उन भारमल के राज दरबार में एक ऐसा भारमल के द्वारा ही आदेश गए थे, आप जो सभी राजा का चित्रकार के द्वारा बोले थे कि आप सभी राजा का जो है प्रतिमा बनाइए, तो उसमें जो अच्छा लगेगा उनसे उनकी विवाह की जाएगी। उनके बाद जब वो चित्र बनाए थे तो वहीं पर जो है जोधाबाई ने सबसे पसंद जो है अकबर को कर लिए थे और चित्र से ही उनकी प्रेम हो गई थी। चित्र से इतना प्रेम हो गई थी, हालांकि जब वो पसंद हुई उनके बाद भारमल एक हिंदू धर्म के थे और हिंदू धर्म में एक राजपूत परिवार से आते थे और भारमल कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जोधाबाई की शादी अकबर से हो जाए। लेकिन कई इतिहासकार का मानना है कि अकबर और भारद्वाज की एक राजनीतिक कूटनीति की वजह से ही जोधाबाई की शादी अकबर से होती है। कई इतिहासकार ने ऐसा भी मानते हैं कि उस चित्र की प्रेम से जोधाबाई ने अकबर से इतना प्रेम करने लगे कि उनके बाद अंततः जो है राजा भारमल को झुकना पड़ा और अकबर से शादी की। हालांकि इसके बारे में और अंदर चलते हैं और देखेंगे कि आखिर कैसे हुआ। जब हुआ तो उस समय में पहले था कि पहले वर चुनने का अधिकार जो था वो पहले पुत्री को हुआ करती थी। एक बहुत बड़ा सभा लगते थे, उस सभा में अपने पुत्री को हाथ में माला दे दिए जाते थे और उन्हें जिन्हें वो पहना देती थी उनसे उनकी विवाह हो जाती थी। ऐसा पहले के जमाना में एक नियम चल रहा था। हालांकि जब जोधाबाई को माला दी गई थी और वर चुनने के लिए गए थे, उनके बाद भारद्वाज क्या किए थे कि अकबर का जो प्रतिमा बना करके जो है यानी कि अकबर को आमंत्रण नहीं किए थे, लेकिन फिर उनकी प्रतिमा बना करके जो है एक चौराहे पर जो है उन्हें खाड़ कर दिए थे। उनके हाथ में डंडा लेकर के एक सिपाही का रोल के रूप में ही प्रतिमा बनाए थे। उनके बाद जब उनकी पुत्री पूरी राज दरबार में घूमी, उनके बाद उसी प्रतिमा को जाकर के जो है उन्होंने मालार्पण कर दी। उनकी एक खबर पहुंचती है अकबर के पास। अब कहानी यहाँ शुरू होती है। अकबर के पास जैसे ही ये कहानी ये पहुंचती है, अकबर क्या करते हैं कि भारद्वाज की सभा में अपने सेनाओं के साथ आते हैं और उनके पुत्री जोधाबाई को लेकर के वहां से फिर जाकर के उनकी शादी हो जाती है। हालांकि इसमें कई इतिहासकार का मानना है कि यह घटना जो है एक काल्पनिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। काल्पनिक घटना इतना डीपली से नहीं जा सकते हैं। और 1562 ईस्वी में जो है मुगल साम्राज्य के राजा अकबर और जोधाबाई की शादी हो जाती है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अकबर की जब पहली पत्नी थी रुकैया बेगम और दूसरी पत्नी जो है सोलिया सुल्तान थी। इन दोनों को जब पुत्री नहीं होते थे, अकबर कई बार जो है काफी निराशाजनक हो गए थे कि आखिर इस राज्य को आगे के लेकर के इस राज्य को कौन चलाएगा। तो कई जगह अकबर ने कैसा कहा था कि कई जगह मन्नतें भी मांगे। उनके बाद जब अकबर को पता लगा कि एक इसी राज्य में एक जगह जो है एक बहुत बड़े ऋषि मुनि रहते हैं, उनके पास भी गए, उनसे भी उन्हें जो है दुआएं मांगे। उनके बाद हुआ क्या कि 30 अगस्त 1569 ईस्वी में 30 अगस्त 1569 अकबर की तीसरी पत्नी ने मोहम्मद सलीम को जन्म दी। मतलब अब ये समझिए कि तीसरी पत्नी यानी कि जोधाबाई ने मोहम्मद सलीम को जन्म दी। जोधाबाई मोहम्मद सलीम को जन्म दी और पूरी राजमहल में जो है
राजा ने खुश होकर के, यानी अकबर ने खुश होकर के बहुत सारे सोना चांदी उस समय में दान किए थे। और वो सब दान करने के बाद जब हुआ क्या था कि ये जोधाबाई जो है उस महल की एक महारानी के रूप में अपने आप को स्थापित कर ली। उनके बाद 1562 से लेकर के 1605 ईस्वी के बीच में 1562 से 1605 ईस्वी के बीच में ही जोधाबाई ने 43 वर्ष की तक रानी तो बनी रही। उनके बाद 1627 ईस्वी में सन 1627 ईस्वी में जोधाबाई की मृत्यु हो जाती। अब देखिए जोधाबाई ने जब तक वो अकबर की महल में रही तो वो अपने आप को एक हिंदू धर्म में ही हमेशा लिपटे रहे। और अकबर कभी ये नहीं कहते थे कि जोर जबरदस्ती कि आप अपने मेरे धर्म को मान लीजिए। उनके लिए अलग से मंदिर ही बना दिए थे और उसमें पूजा करते थे। हालांकि जब अब 1627 ईस्वी में अकबर जोधाबाई की जब मृत्यु होती है तो उनके ही पुत्र मोहम्मद सलीम जो थे उनके ही पुत्र जो है जोधाबाई को कब्र में, यानी कि उन्हें 1600 उनके बेटे जहांगीर, अकबर के बेटे जहांगीर जो थे वो जो है जोधाबाई की मृत्यु होने के बाद उनको जो है कब्र में ही जाकर के दफना दिए थे। और सिकंदर लोदी उनके बाद जो सिकंदर लोदी ने जो महल बनाए थे, कब्रिस्तान बनाए थे, बहुत बड़ा बनाए थे, उस पर जो है ये अकबर ने कब्जा कर लिए थे। सिकंदर लोदी ने यानी कि 19 अक्टूबर 1564 ईस्वी को जोधा को दो बेटे को भी जन्म दिए थे, लेकिन दोनों की मृत्यु हो जाती है। एक ही बेटे उनको जहांगीर बचते हैं, बाकी दो बेटे जो जोधा ने और जो जन्म दिए उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उनका ये सिकंदर लोदी ने जो मकबरा बनाए थे उस मकबरा पर अकबर ने अपनी सेना और बल के द्वारा उनको अपना कब्जा कर लेते हैं। और उस महल का सुंदरता इतना अच्छा लगते हैं, उनकी सजावट, उनकी कलाकारी को आज भी लोग वहाँ देखने के लिए जाते रहते हैं और देखते हैं कि वहाँ की कलाकारी एक ऐसा चित्र, एक अजीब तरह का चित्र देखने को वहाँ मिलता है और देखने का बहुत ही सुंदर दृश्य है। हालांकि वहाँ पर जाने के लिए एक पर्यटक का आजकल जो है माध्यम बन गया है। तो इसी कारण से जोधाबाई और अकबर की कहानी एक बहुत ही खास मायने इसीलिए रखता है कि जोधाबाई एक हिंदू समाज के राजा भारद्वाज की बेटी थी और उनकी प्रेम के चक्कर में, कहिए प्यार मोहब्बत के चक्कर में ही उनकी शादी अकबर से हो जाती है। और अकबर और ये जोधाबाई की एक प्रेम कहानी आज भी जो है कई इंसान इस पर शोध ही कर रहे हैं, अभी भी इनका रियलिटी नहीं निकल पाई। कई इतिहासकारों ने अपने माइंडेड से लिखते हैं कि नहीं ये एक काल्पनिक घटना है, कई बोलते हैं कि नहीं ये सच्चाई घटना है। अभी भी यानी इस पर जो है मुगल साम्राज्य की कहानी को एक आधा अधूरा ही माना जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाए कि मुगल साम्राज्य को आगे तक ले जाने में अहम भूमिका निभा रही थी जोधाबाई। हालांकि एक सवाल है कि क्या जोधाबाई जब एक हिंदू समाज से आती थी तो फिर उनकी जो पुत्र थे उनको भी क्या हिंदू समाज में न रख के उनके मुसलमान ही जहांगीर ही क्यों बना दिए गए? क्योंकि देखिए है क्या कि जोधाबाई को कभी भी धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बोले थे। धर्म परिवर्तन वो अपने धर्म को इसीलिए धर्म नहीं बोले थे, इसीलिए जो है अकबर और जोधाबाई के साथ एक प्रेम की एक मिसाल आज भी दुनिया में कायम है। और दुनिया भी उस समय में जो है एक अकबर को जो है एक बहुत ही पॉजिटिव नज़रा से ही देखते थे, क्योंकि वो किसी दूसरे धर्म को जो है कहीं प्रताड़ित नहीं क्या करते थे। अपने धर्म को मानते हुए वो दूसरे धर्म को भी उतना ही मान सम्मान दिया करते थे। लेकिन जहाँ तक बात है ऐसा इतिहासकार को तो मानना है, लेकिन जब वो जोधाबाई को ठीक है उसे हिंदू ही रहने दिए तो उनके जो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में है वो क्यों नहीं भी राजा भारद्वाज की इच्छा अनुकूल उनकी नामांकन और उनकी जो होता है वो भी होना चाहिए। हालांकि अभी इतिहासकार का जो मानना है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।